मेरी शादी के बाद मेरे पति का काम के सिलसिले में बाहर चले गए। मेरे 10 साल के देवर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर एक दिन मेरे देवर को ट्यूशन छोड़ने गई। वहाँ पर मुझे एक आदमी दिखा। यह तो मेरा पहला आशिक था। यह बात मेरे देवर को पता चल गई, तो यह बात छुपाने के लिए देवर ने मेरे पास एक शर्त रखी। वह शर्त सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वह तो मेरे साथ। मेरा नाम मोनिका है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी करवा दी। मेरे पति का नाम रमेश था। रमेश बहुत ही अच्छा लड़का था। रमेश 2 भाई थे। रमेश का एक छोटा भाई था, उसका नाम रोहन था। रोहन बहुत छोटा था, उम्र में मेरे पति से आधी उम्र का था, यानी कि अभी रोहन सिर्फ 10 साल का था। मम्मी पापा बहुत पहले ही गुजर गए थे। तब रोहन 5 साल का और मेरे पति 12 साल के थे। रमेश के माँ बाप के गुजरने के बाद रोहन को रमेश ने ही माँ और पापा दोनों का प्यार दिया। उस अपने बच्चे की तरह रखते थे। जैसे ही हमारी शादी होकर आई, रमेश ने घर में मैं गई। रमेश ने मुझसे एक ही बात बोली, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। कोई भी चीज़ की तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगी। बस तुम मेरे छोटे भाई का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखना, अपने बच्चों की तरह प्यार करना, क्योंकि माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। बहुत ही प्यार से हमने उसे पाला और पोसा है। उसे तो मैं भी रमेश से कह दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगी। रोहन को अपना बच्चा ही समझूंगी। कुछ दिन बाद मेरे पति काम के सिलसिले में कहीं बाहर चले गए। उनको 2 महीने का वहाँ पर काम करना था, तो मैं भी यहाँ पर आराम से रुक गई, क्योंकि मैं अकेली नहीं थी, मेरा देवर मेरे साथ था। बेशक रोहन 10 साल का था, पर मुझे घर में हम 2 लोग थे, मुझे डर नहीं लगता। रोहन स्कूल पढ़ने जाता और रोज़ स्कूल के आ जाने के बाद वो एक जगह ट्यूशन पढ़ने जाता। स्कूल तो उसका पास था, तो वो अकेला चला जाता, पर उसके ट्यूशन टीचर थोड़ी दूरी पर रहते, तो उसे छोड़कर आ जाती मैं। लेकिन मैंने उसके कभी ट्यूशन वाले टीचर को देखा नहीं था, क्योंकि मैं टीचर के घर के बाहर तक ही रोहन को छोड़ कर आ जाती थी और वहीं से उसे लेने भी चली जाती थी। कभी मैं अंदर नहीं गई। एक दिन की बात थी कि मेरे घर पर मौसी सास आई हुई थी। मौसी सास ने कहा कि रोहन कहाँ है, मुझे रोहन से मिलना है। तो मैंने कहा रोहन तो अभी ट्यूशन पढ़ने गया है। तो मौसी ने बोला कि रोहन को जल्दी बुला लो, मुझे घर के लिए निकलना है, तो मैं रोहन से मिलना चाहती हूँ। तो मैंने कहा आप बैठो, मैं रोहन को अभी लेकर आती हूँ। तो रोहन को ट्यूशन टीचर के घर अंदर से लेने गई। जैसे ही अंदर गई, वहाँ पर एक आदमी को देखा। उस आदमी को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं था, वह मेरा कॉलेज समय का आशिक था। मैं रोहन से कहा कि रोहन, मौसी घर पर आई है, तुम जल्दी चलो, और तुमसे मिलना चाहती हैं, तो तुम घर जल्दी चलो। रोहन ने भी टीचर से बोला मैं घर जा रहा हूँ, मेरी मौसी जी आई है घर पर। तो टीचर ने बोला ठीक है। तो टीचर मुझे एकाएक नज़र से देखे जा रहा था, पर मैं उससे नज़रें चुरा रही थी। टीचर का नाम अमित था। मैं रोहन को वहाँ से लेकर घर आ गई। मौसी जी से रोहन मिले और मौसी कहने लगी कि बेटा सब ठीक है ना, तुझे भाभी कैसे रखती है। तो रोहन ने बोला भाभी
बहुत अच्छी हैं। भाभी मुझसे माँ जैसे प्यार करती है। फिर मौसी ने कहा, तो फिर सब ठीक ठाक है, और मुझसे कहा कि तुम रोहन का अच्छे से ख्याल रखना। मैंने भी मौसी जी से कह दिया, ठीक है मौसी जी, और मौसी जी अपने घर चली गईं। रमेश को नौकरी पर गए हुए 1 महीना हो चुका था। मेरी रमेश से कभी कभी बात हो पाती, क्योंकि रमेश बोलते कि उनको दिन और रात दोनों समय काम करना पड़ता है, तब जाके वह घर का खर्च चल सकता है। फिर मैं रमेश से कुछ ना कहती। उसके दूसरे दिन जब मैं रोहन को उसके ट्यूशन छोड़ने गई, फिर मैं रोहन से बोला कि मैं घर जा रही हूँ। बाहर से ही मैंने रोहन को छोड़ दिया। रोहन ने कहा ठीक है। जब रोहन ट्यूशन पढ़कर घर आया तो रोहन का कुछ अजीब सा बर्ताव था मेरे साथ। बोला, भाभी भैया घर पर नहीं है तो आपको कैसा लगता होगा? मैंने कहा, बहुत याद आती है तुम्हारे भैया की। तो रोहन ने कहा, भैया की याद क्यों आती है? तुम्हारा आशिक है ना, मेरा ट्यूशन टीचर। तो रोहन के मुंह से यह बात सुनकर मैं तो थर थर काँपने लगी। मेरे पैरों तले से एकदम से ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा, यह क्या बोल रहे हो रोहन? रोहन ने कहा, मुझे ट्यूशन टीचर अमित ने सब कुछ बता दिया है कि कॉलेज समय में तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मुझे नहीं पता था भाभी, तुमने शादी से पहले यह सब कुछ भी किया है। तुम तो बिल्कुल सीधी शादी लगती हो। तो मैंने, भाभी तुमसे शादी के पहले यह सब कुछ कांड किए हैं? तो मैंने रोहन के आगे हाथ जोड़कर कहा कि यह सब कुछ तुम अपने भैया को मत बताना, नहीं तो मेरी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। रोहन ने कहा, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी आपको। तो मैंने कहा, तुम्हारी हर बात मानूंगी रोहन, पर यह बात भाई को मत बताना। क्या बात माननी है? रोहन ने कहा कि मैं सोच समझकर कुछ बहुत कीमती हो ऐसा मांगूंगा। मैंने कहा, ठीक है, सोच लो क्या मांगना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगेगा? पैसा मांगेगा, कोई चीज़ मांगेगा, या फिर गेम मांगेगा? मुझे क्या पता था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरे दिन से उसके एग्ज़ाम्स शुरू हो गए तो रोहन के पेपर चल रहे थे। इस बारे में कोई बात नहीं की, सब कुछ नॉर्मल ही रहता, नॉर्मल खाता पीता। जैसे ही उसके पेपर ख़त्म हुए वह मेरे पास आया और उसने मुझसे एक ऐसी चीज़ मांगी, उसको सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरा खून खौलने लगा कि एक छोटा सा बच्चा यह सब कैसे मांग सकता है, मगर मैं क्या कर सकती। मैंने रोहन से बोला। रोहन ने मुझसे बोला, भाभी आज शाम तैयार रहना। रोहन के बाहर घूम कर आया। उसका खाना किचन में ही रख दिया था और मैं अपने कमरे में आकर कुंडी लगा ली थी। फिर उसके बाद रोहन ने बोला, भाभी कहाँ हो आप? भाभी कहाँ हो आप? तैयार हो ना? लेकिन मैंने रोहन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रोहन ने 5 मिनट तक गेट खटखटाया। उसके बाद रोहन चला गया। जब सुबह हुई मैंने गेट खोला तो रोहन पढ़ने जा चुका था। बाद में मैं सब्जी लेने चली गई। जब सब्जी लेकर वापस आई तो घर पर मुझे रमेश मिले। मैंने कहा, रमेश आप कब आ गए? रमेश ने कुछ नहीं सुना और मुझे ज़बरदस्ती मेरे मायके छोड़ आए। उसके बाद मेरे 15 दिन मायके रहने के बाद मैं ससुराल वापस आ गई और रमेश से पूछा कि आप इतना गुस्सा क्यों हो जो आप मुझे मायके छोड़ आए। तो रमेश ने मुझसे कहा कि मेरे भाई रोहन ने तुमसे कुछ करने को कहा था,
पर तुमने नहीं किया। ऐसा क्यों? तुमने कहा था कि मैंने कहा था कि रोहन का ख्याल तुम अपने बच्चों की तरह रखना, वह जो भी कहे उसकी सारी बातें मानना, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर हमारी कोई औलाद होती तो फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, तो मैंने भी रमेश को सारी बातें खुलकर बता दी कि शादी के पहले मैं भी एक लड़के से प्यार करती थी और वह भी मुझसे प्यार करता था। मैं उससे शादी करना चाहती थी, पर वह हमारी शादी से पहले ही गायब हो गया। सब लोग कहने लगे कि वो मर गया, इसलिए मैं भी उसे भूलकर आगे बढ़ गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह अमित लौटकर वापस आ जाएगा। यह रोहन का टीचर था। मैं तुमसे पूरे सच्चे मन से शादी की है, इसलिए जब रोहन ने मुझसे कहा कि तुम अमित सर को अपने घर पर रख लो, तो उसे अपने घर पे रखो। इसलिए मैंने इसकी बात मानने से मना कर दिया था। मैं अपना घर बसा बसाया हुआ तोड़ना नहीं चाहती थी। उसके बाद रमेश ने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रमेश ने कहा कि हम 3 भाई थे, रमेश, रोहन और एक भाई और था, उसका नाम था अमित। फिर मैंने रमेश से पूछा, कौन अमित? रोहन का टीचर? तो रमेश ने कहा, हाँ, कुछ सालों पहले अचानक घर से गायब हो गया था अमित। उसकी मैंने बहुत खोजा, पर वह हमें मिला नहीं। उसके बाद हमें एक शव मिली, तो पुलिस ने बोला यह तुम्हारे भाई का शव है। इसलिए मैंने भी भाई की तलाश करना छोड़ दिया। इतने में अमित घर आ गया। अमित ने बोला, हाँ भाभी, यह सच है। अमित ने कहा, कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया था। वह लोग मुझे नशा करवाकर काम करवाते थे। दिन और रात काम में लगाकर रखते थे। नशे के कारण धीरे धीरे मैं सब कुछ भूलता गया। फिर एक दिन वहाँ से मैं अचानक निकल आया। मेरे पास कुछ काम नहीं था, इसलिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। अचानक मेरे पास रोहन ट्यूशन पढ़ने आया, तो मैंने रोहन को पहचान लिया, क्योंकि हम तीनों भाइयों के गले में एक जैसी ही लॉकेट है। हमारे पापा ने पहनाए थे, मुझे, बड़े भाई रमेश को और छोटे भाई रोहन को। इसलिए मैं रोहन को पहचान लिया और रोहन को सारी बातें बता दी। तब रोहन बहुत छोटा था कि रोहन को सब पता था कि वह 3 भाई है और एक भाई उसका खो गया था। रोहन ने कहा, अमित भैया ने मुझे यह सब बता दिया था कि भाभी से वह पहले से प्यार करते थे, अब उनकी भाभी बन चुकी है, इसलिए वह सब भूल चुके हैं। बस अब वह अपने घर आना चाहते थे, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आए, भाभी का सामना कैसे करें। इसलिए रोहन ने भाभी से कहा कि अमित सर को अपने घर पर रख लेते हैं, क्योंकि अमित को डर था कि वह सबके सामने आता घर में तो शायद उसे दोबारा से कोई पकड़ न ले जाए। इसलिए वह चुपचाप आकर अपने घर में रहना चाहता था। फिर रमेश ने अमित को गले लगाया और रोहन भी गले लग गया। फिर तीनों भाइयों ने सोचा कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो शायद अमित फिर से न चला जाए, इसलिए वहाँ का घर छोड़कर हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। मेरे भाभी ने भी रोहन को माफ़ कर दिया और आराम से रहने लगे। अमित की भी शादी करवा दी। अगर आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।